बेसिकली आपने कक्षा 8 में सीखा था कि हम किस तरीके से नंबर्स को, जो भी हमारी संख्या है, उन्हें हम एक नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हम अपनी क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट है, वो है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। यानी कि इन नंबर्स को जिन्हें हम लोगों ने एक नंबर लाइन में यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित किया था। अब हम उन्हीं नंबर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात से कि जो हमारा जो चैप्टर है वो उसका नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक प्रकार से है कि नंबर्स को किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, किस तरीके से उनको हम एक दूसरे रूपों में बांटते हैं, उनके बीच में भेद करते हैं। तो आप इन नंबर्स के बारे में क्या सोच सकते हैं? नंबर सिस्टम सीधी सीधी एक परिभाषा बनती है कि संख्याओं का एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप ही संख्या पद्धति है। तो हम उस क्रमबद्ध रूप को किस तरीके से समझेंगे? तो हमारे मन में जो पहला डाउट आना चाहिए वो होना चाहिए कि इन संख्याओं को बांटा क्यों गया है। बांटने से तात्पर्य ये है कि हम इन नंबर्स को क्यों अलग अलग नामों से और अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहते हैं। तो इसका सीधा सीधा एक आंसर ये आता है कि जिस तरीके से आपकी क्लास या आपके स्कूल में 12 कक्षाएं होती हैं और हर कक्षा में अलग अलग कक्षाओं के छात्र होते हैं। तो हम अगर सभी छात्रों को एक साथ एक कमरे में बैठा दें तो आपको क्या पता चल सकता है कि इस कक्षा में कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी बैठे हैं और कौन सा विद्यार्थी किस कक्षा का है। और यदि हम इन्हीं विद्यार्थियों को स्कूल की अलग अलग कक्षाओं में बांट दें, जैसे कि कक्षा 1 में कक्षा 1 के विद्यार्थी, कक्षा 2 में कक्षा 2 के विद्यार्थी, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं कि इस कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी हैं वो किस कक्षा के हैं। तो उसी इसी को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया, शायद आपको इसको क्लियर हुआ होगा। तो इसी से इस चीज़ को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि नंबर्स को बांटना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन नंबर्स इतने सारे हैं हमारे सामने कि उन नंबर्स को हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग कैसे प्रदर्शित करें, तो उन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए ये माध्यम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में जो हमारा नाम है संख्या पद्धति, इसमें संख्याएं कितने प्रकार की हैं और संख्याओं को किन किन रूपों में बांटा गया है। तो हम समझेंगे इस वीडियो में, आज हम केवल इतना समझेंगे कि संख्याएं बेसिकली कितनी कैटेगरी में बांटा गई हैं और उनकी कैटेगरी किस तरीके से है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन स्टार्ट करेंगे वो हम संख्याओं से सही करेंगे। तो मुख्य रूप से संख्या संख्या आपके मन में संख्या सुनकर क्या आता है? संख्या जब हम कोई बोलते हैं तो आप जीरो सोच सकते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर जितने भी हैं वो सभी संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और आपने कभी ना कभी सुना होगा माइनस वाली संख्याएं, जैसे कि आप कभी सुनते हैं कि आज तापमान वो है वो 20 डिग्री है, और जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह में जो तापमान होता है वो माइनस में होता है। तो नंबर्स को भी माइनस, प्लस और जीरो के रूप में हम देखते हैं। तो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं मुख्य रूप से हमें दो प्रकार की मिलती हैं। दो प्रकार कौन 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 से हैं? तो उनके जो दो प्रकार हैं वो हैं इस प्रकार से। संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और जो दूसरा प्रकार है संख्याओं का वो है काल्पनिक संख्याएं। इस वीडियो में आपको केवल हम आज संख्याओं की जानकारी देने वाले हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है, और जो हम पढ़ाते चलें उसको आपको बस सीखते चलना है और समझते चलना है। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो जो संख्याएं दो प्रकार की हैं वो हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इनको हम बोलते हैं रियल नंबर और इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो जो काल्पनिक संख्याएं हैं ये होती हैं आयोटा के रूप में, आयोटा के रूप में यानी कि अंडर रूट के अंतर्गत कोई -1 जैसी संख्या है, जैसे यदि हमने अंडर रूट में -1, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे काल्पनिक।
और इन संख्याओं के बारे में हम जो आगे की कक्षाएं होंगी, जैसे कि हमारी 11th क्लास, उस क्लास में हम इन संख्याओं को जानेंगे और इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको इन संख्याओं से भी कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपको एक बात याद रखनी है, ये संख्याएं आयोटा आयोटा इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है -1 के बराबर। आयोटा के रूप की ये संख्याएं हैं और इनको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम जिसकी संख्याओं के बारे में बात करेंगे वो होंगी हमारी वास्तविक संख्याएं। तो इनकी जो हमें टाइप्स मिलते हैं वो 2 टाइप्स मिलते हैं। आपकी बुक में भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और बेसिकली सिंपल एग्जांपल्स से समझाया गया है कि संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को किन रूपों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली जो 2 प्रकार है वो हैं परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय के अंतर्गत कितनी संख्याएं आती हैं और अपरिमेय के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं, आप इनको अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो हम जो जानेंगे आज वास्तविक संख्याओं के जो टाइप्स हैं वो है 2 टाइप्स के। तो जो पहला टाइप है वो है हमारा परिमेय संख्याएं। तो जो दूसरा प्रकार है वो है, इसके आगे अगर हम आभार लगा दें तो बोल जाएंगी अपरिमेय संख्या। थोड़ी राइटिंग आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हमारी राइटिंग और पढ़ाने के तरीके में और भी ज़्यादा इजाफा होता चल जाएगा। तो जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो हम अब किस डायरेक्शन में पहुंच गए, हम अपनी एक डायरेक्शन में इस तरीके से पहुंच गए कि हमने सबसे पहले बेसिकली स्टार्ट किया हमने संख्या पद्धति से कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्याओं के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं से हमने सोचा कि संख्याएं क्यों जरूरी है। तो संख्याएं इसलिए जरूरी है कि किसी चीज़ को काउंट करने में, कोई लेन देन में, सौदा सामग्री बेचने में, विक्रय में, क्रय में, इन तमाम चीज़ों में हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो उन संख्याओं को मैथ में जो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एक है वास्तविक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं, उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इनका भी बहुत उपयोग है लेकिन इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इनको हम अभी अपनी आने वाली क्लास यानी कि 11th क्लास में पढ़ेंगे। और जो पहला प्रकार है संख्याओं का, उसमें आते हैं 2 प्रकार। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर और इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी। तो अब हम आपको इन 2 संख्याओं को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले जो प्रकार देखेंगे वो देखेंगे परिमेय संख्याओं के, क्योंकि वास्तविक संख्याएं 2 टाइप्स की हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जो परिमेय हैं उनके अंतर्गत आने वाले हैं 3 सेक्शन। जिस तरीके से हम किसी कक्षा में देखते हैं, जैसे क्लास 10th हो गई, 9th हो गई या 8th हो गई, तो आपके स्कूल में जब विद्यार्थी ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी कक्षाओं को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसी तरीके से जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको डिवाइड करने के लिए 3 सेक्शन बनाए गए हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से वो बनाए गए हैं, एक प्राकृतिक संख्याओं का सेक्शन, एक पूर्ण संख्याओं का सेक्शन और एक पूर्णांक संख्याओं का सेक्शन। प्राकृतिक संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं हम होल नंबर, और पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। जिस तरीके से हम सेक्शंस को ए बी सी से उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है, उसी तरीके से इन नंबर्स को पहचानने के लिए और जानने के लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं। सिंबल बेसिकली सिंबल ऐसे होते हैं, जैसे आपके नाम का जो पहला लेटर है वो हो आई हो सकता है, यू हो सकता है, एस हो सकता है। तो जैसे कि बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके नाम के आगे के अक्षरों को
उनके नाम से उच्चारित किया जाता है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन संख्याओं के जो पहले नंबर्स हैं उनको भी इनके लिए डिकोड किया गया है। जैसे कि नेचुरल नंबर को एन से स्टार्ट होता है, तो प्राकृतिक संख्या को जो सिंबल है वो है एन। यानी कि जहाँ भी कहीं भी आपको लिखा मिले कि एन प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर एन संख्याओं का एक संग्रह है, तो हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए जो हमारा सिंबल होगा वो होगा डब्लू। और जो हमारी पूर्णांक संख्या है, अब जो हमारी अगली संख्या है वो है पूर्णांक संख्या है, जिन्हें हम जेड से बदल करेंगे, ना कि आई से। जेड से क्यों करेंगे? क्योंकि जेड से शब्द जो बनता है वो होता है जेहलिन। जेहलिन एक जर्मनी शब्द है, एक जर्मन शब्द है जो वहाँ के विश्वविद्यालयों में प्रचलित था। तो उसी से इसका जो सामान्य अर्थ है वो होता है गिनना। इसलिए पूर्णांक संख्याओं को हम जेड से प्रदर्शित करेंगे, ना कि आई से। आपको बस ये बात नोट रखनी है कि हम जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको जेड से प्रदर्शित करेंगे। अब हम समझेंगे कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं इनको हम किस किस आधार पर बांटते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर, वो एक प्रकार से काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होते। क्योंकि काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 से लेकर 8 9 10 11 तक से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि जब आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, क्योंकि जब कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप क्या 0 से स्टार्ट करते हैं गिनना? नहीं, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो इसी तरीके से जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी। ये काय का सिंबल है? इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का क्यों है? इन्फिनिटी अगर होती कौन सी संख्या है? ऐसी संख्याएं जो अनंत तक जाती हो, तो उनको दर्शाने के लिए एक सिंबल बनाया गया है, वो है इस प्रकार से उल्टा 8 है, या फिर इसको उल्टा 8 भी बोल सकते हैं। तो ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। अनंत तक वो नंबर कैसे जाते हैं? तो ये एक सक्सेसर रूल होता है मैथ में कि नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते। हर आने वाला नंबर अपने में से एक प्लस को जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि हर एक अगला नंबर अपने पिछले नंबर में एक जोड़कर बनाया हुआ होता है। इसलिए कोई भी नंबर कभी अंत नहीं होता। जैसे हम आपसे बोले कि सबसे बड़ी संख्या बताइए आप, तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बताते हैं? 1 0 0 0 0 0 0, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो हम इसमें एक ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? सक्सेसर रूल। ये मैथ में एक रूल है, बेसिकली अपने को समझाने के लिए बताया है। इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी क्लास के लिए, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो हम जो टाइप्स की जो हम रेंज बता रहे थे, तो वो पहली जो हमारी प्राकृतिक संख्या है हमको हम हिंदी में हम उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में नेचुरल नंबर, तो जो कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या ऐसे नंबर हैं जो अपने आप में पूर्ण हो, उसमें कोई माइनस चिन्ह ना लगा हो। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी? हम 0 से। हम 0 को शामिल कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगी हमारे लिए? पूर्ण संख्या। ये भी कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। ये हुई पूर्ण संख्या हमारी, जो इसमें हम केवल 0 ऐड कर देंगे। और जो हमारी पूर्णांक संख्या है, वो पूर्णांक संख्याएं आपको आपकी पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 8 में जो आपने पढ़ी थी संख्या रेखा, उसकी याद दिला देंगे। क्योंकि इन नंबर्स में जो शामिल होते हैं वो -1 -2 -1 0 भी, +1 +2 और इन्फिनिटी तक। जिस तरीके से इस साइड भी इन्फिनिटी होता है, उसी तरीके से इनके इस साइड भी इन्फिनिटी का एक चिन्ह होता है। ये कौन इन्फिनिटी होगा? माइनस का इन्फिनिटी। तो
ये पूरे नंबर्स हो गए। ये प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होंगी वो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। आप इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में ऐड भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। और जो हमारी पूर्ण संख्या है वो हमारे लिए जीरो, उसमें अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को और ऐड कर दें तो वो बन जाएंगी कौन से नंबर हमारे लिए, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक जो होते हैं वो उनमें माइनस की संख्याएं भी होती हैं, जीरो भी होता है और प्लस की संख्याएं भी होती हैं। तो ये टाइप्स थे हमारी परिमेय संख्याओं के। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको इन संख्याओं के जो प्रकार है वो आपको समझ में आए होंगे। और इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के क्या प्रकार होते भी हैं या नहीं होते हैं। और इनके बाद आने वाली जो हमारे मुख्य टॉपिक हैं, जैसे कि हो गए कौन कौन से। पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्या हो गया एक, दूसरा टॉपिक हो गया इसी के बाद जस्ट शांत, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जो दशमलव प्रसार है वो किस तरीके से है। तो शांत दशमलव प्रसार, और इसके बाद आने वाले हैं अशांत दशमलव प्रसार। अभी कहेंगे ब्लैक पेन यूज ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम ब्लू का यूज कर ले रहे हैं। शांत अशांत दशमलव प्रसार और परिमेय और अपरिमेय के घातांकीय नियम, घातांकीय नियम। और जो भी टॉपिक आएंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस के साथ पढ़ाई नहीं करनी है। आपको बस क्लास 10th और क्लास 9th अगर आपको अच्छे तरीके से समझनी है, मैथ को जानना है, तो आप इसी सीरीज को फॉलो करते जाइए और आपको मैथ का जो फॉर्मूला है, जो मैथ को सीखने की एक इंस्पिरेशन है, वो आप सीखते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा।